नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल पाम है, आप पुरुष जातक हैं और देखिएगा यहाँ पे अगर हम एक नज़र डालते हैं तो आपके चंद्र पर्वत से एक शानदार रेखा जन्म ले रही है और सीधा जाके आपकी जो है इस पर्वत पे शनि के पर्वत पे पहुंच रही है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि बहुत जल्दी ही आपका भाग्योदय यहाँ पे होने वाला है। 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर निश्चित ही आपके जीवन में जो खुशहाली का माहौल है, चाहे धन हो चाहे करियर की स्थिति हो, इसमें सुधार होने जा रहा है और करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे वाहन का सुख है, अपने कमाई हुए पैसों से अपने मकान का सुख है और कहीं ना कहीं व्यापारिक सुख भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की लकीरें दिख रही है। मनी यात्रा द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास आ रखा है कि विदेश में नौकरी की अगर कोई आपको ऑप्शन है तो उस ऑप्शन में चले जाइएगा, निसंकोच होके आप निर्णय ले लीजिएगा। बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे आ रहा है। जॉब चेंज करने का भी ये भी अच्छा समय है और विदेश जाके अगर आप जो है जॉब करते हैं तो वो भी अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ से बचिएगा, यहाँ पे अगर स्पष्ट तरीके से हम देखेंगे तो आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। लव के चांस हो सकते हैं, उसमें बड़ा धोखा खा सकते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। ये आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे कह रही है। अगर आपका सूर्य भी अच्छी स्थिति में आ जाता है तो जहाँ यश की प्राप्ति अच्छी होगी, वहीं जो है पुत्र का सुख यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है और विपुल संपत्ति के योग भी स्पष्ट तरीके से बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन खर्चीला स्वभाव हावी हो सकता है, जिसके कारण बुढ़ापे में जो है धन के मामले में संघर्ष रह सकता है। तो खर्चीले स्वभाव पे थोड़ा सा जो है रोक लगाइए। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। सबसे पहले अगर हम हथेली को देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रेखाओं का हल्का जाल बनता हुआ दिख रहा है और ये सबसे पहला प्रभाव डाल रहा है आपके मन और आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं उलझन और दुविधा स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन की स्थिति घेर रही है आपको और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो ताकत थोड़ा क्षीण हो रही है। आप सही से निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, दुविधा में फंस रहे हैं। दूसरा, इसका असर आपकी जो है आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कमज़ोर कर रही है, आपको दबा रही है, आपकी आर्थिक सेहत को बिगाड़ रही है, आर्थिक रूप से आपको ये अनबैलेंस कर रही है। और तीसरा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ रहा है प्रैक्टिकल रूप से, चाहे वो शारीरिक सेहत हो चाहे वो मानसिक सेहत हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश कर रही है। चौथा, इसका प्रभाव जो है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, ये डालने की कोशिश कर रही है। चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हो, चाहे वो जो है सामाजिक रिश्ते हो, इनको ज़रा संभाल के रखिएगा। इस चीज़ को हटा दीजिएगा अपने से। ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये जीवन को कितना अच्छा भी चल रहा हो इसको बर्बाद करके रख लेती है। और पांचवा, इसका जो प्रभाव है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी प्रोग्रेस को बाधित करती रही दिखाई दे रही है, आपके सफलता के स्तर को घटाती हुई दिख रही है, उसका पैराग्राफ को डाउन करती हुई दिखाई दे रही है।
मानी जीवन के तमाम आयामों पे जो जो आपने सवाल पूछे हैं उन सब पे इसका असर जबरदस्त रूप में पड़ रहा है, सब में देखने को मिल रहा है। अब इसको कैसे ठीक करें? सबसे पहले इसी को ठीक करना है। देखिएगा, मैं आपको एक प्राकृतिक क्रिया जिसे वनस्पति स्नान कहते हैं दे रहा हूँ, और साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये दो चीज़ों का मिश्रण इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर लेगा। जहाँ स्वास्थ्य के मामले में शानदार स्थिति आएगी, वहीं धन और करियर के मामले में अच्छी स्थिति आएगी। और चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे पारिवारिक सपोर्ट का मामला हो, चाहे सुख का मामला हो, सारी चीज़ों में जो है बैलेंस स्थिति आ जाएगी। जीवन बहुत सरलता से चलेगा। तो इन चीज़ों को जरूर करें। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखिए इस प्रकार से आ रही है। आप क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ने वाली है, आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलने वाला है। जीवन की अगर हम रेखा देखते हैं, ये इस प्रकार से आ रही है और ये स्पष्ट बताती है इस प्रकार की जीवन की रेखा। आप अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। चाहे विदेश में हो, ज़्यादातर ऐसे लोग विदेशों में ज़्यादा तरक्की करते हैं क्योंकि आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है। तो विदेश में तरक्की के ज़्यादा योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटी है तो ज़रा भी देर मत लगाइएगा, तुरंत काम शुरू कर दीजिएगा, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे अपने देश में भी कोई घाटा नहीं होगा आपको, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर ज़्यादा बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई है। इसका फायदा तब मिलेगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया निरंतर करते जाएगा, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। यहाँ पे दो भागों में बट रहा है, तो आगे आगे एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये पहली रेखा अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है, इसको ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। और ये रेखा आपकी स्वास्थ्य की रेखा है, आपकी आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। इसमें कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित, तंदुरुस्ती से संबंधित, आरोग्य से संबंधित चीज़ें चलती रहती है। आगे कैसे ठीक होगी, इसके लिए नियमित रूप से प्राणायाम करें, नियमित रूप से प्राणायाम करें और उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। दूसरी आपकी ये रेखा है, ये भी थोड़ा सा ढीली है। ये है संपत्ति रेखा, धन की रेखा। ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। तो रेखाएं हैं, इसका मतलब है आगे पुष्ट होंगे, इसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तीसरी रेखा भी आपके जीवन में है और ये है सुख की रेखा। ये रेखा अगर स्पष्ट होती है तो आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा। अब आपको चीज़ें करनी है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ईश्वर में भी अच्छा खासा विश्वास बना हुआ है और आगे ये तो बहुत मजबूत होने वाला है। ऐसा लगेगा मानो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, आप स्वयं अनुभव करने वाले हैं। आपके अंदर दयालुता की भावना उत्पन्न होने वाली है। जो क्रूरता है, निष्ठुरता है, वो चीज़ हावी नहीं रहेगी। और यहाँ पे सूर्य की उंगली सी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे में ये उंगली आपको कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल, व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगे और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी आपके अंदर प्रबल रूप में रहेगी। ये उंगली कहीं ना कहीं जो है इसकी तरफ झुक रही है, तो बहुत ज़्यादा दौड़ा भाग्य का काम नहीं होगा। जो मस्तिष्क से काम है या बोलने से ज़्यादा काम चलता है, उसमें तरक्की दिखाई दे रही है। मानसिक क्षमता में विकास हो रहा है, इसका लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक क्षमता में भी ज़बरदस्त विकास हो रहा है, इसका भी लाभ मिलेगा। भाग्य भी अब अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा
दिखाई दे रहा है, दूसरों की मदद करने की भावना भी दिख रही है और बुद्धि बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही है। भाग्य पूरा साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी दिख रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है आपके अंदर ज़्यादा हावी हो रहा है। आपको अधिकारी का पद मानी बड़ा पद मिलने वाला है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, लेकिन खर्चों पे थोड़ा रखें, मैनेज रखें इस चीज़ को, नहीं तो बुढ़ापे में संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। धीरे धीरे जो है आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा जन्म ले रही है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन काल के 48वें वर्ष में बहुत बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भुनाइएगा। शुक्र का पर्वत भी बहुत सुंदर स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा हावी हो रही हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह भी है, रुझान भी दिखाई दे रहा है और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा जो है आकर्षण भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में परिवार की तरफ से सपोर्ट, परिवार की तरफ से खुशियाँ मिलने वाली दिखाई दे रही हैं। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। किसी से मिलेंगे तो वो भी थोड़ा सा जो है अच्छा फील करेगा और इसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। बृहस्पति बहुत ज़्यादा उभर गया है, ये ठीक नहीं होता है। ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर हावी होने बैठ जाती है और ये चीज़ों को बिगाड़ता है। दूसरी बात है, अच्छा भोजन प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा जन्म लेती है और वो स्वास्थ्य में, मन में विकारों को उत्पन्न करती है। और शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम कर रहा हो तो धीरे धीरे उसको जो है ईगो प्रॉब्लम के कारण चीज़ें अनबैलेंस होने बैठ जाती है, जिससे उसे तकलीफ होती है। और अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, उसका साथ मिलना कठिन होने शुरू हो जाता है और धन के मामले में संघर्ष की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? बृहस्पति का सुंदर और बहुत छोटा उपाय करेंगे, क्योंकि आपका बृहस्पति खराब नहीं है बल्कि थोड़ा हावी हो रहा है, तो इसको थोड़ा बैलेंस लाना है। शनि की एक अगर हम स्थिति देखें, ये अच्छे रूप में आ रहा है। थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं आप खुद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा, इस चीज़ को ठीक करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2-3 लाइनें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। मन में बहु विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं और कभी अभी किसी एक चीज़ में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। अभी आपका सूर्य भी यहाँ पे दोषयुक्त दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति में जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं अभी वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको इस समय नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के जो आनी चाहिए नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात अगर हम देखें, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिलता है, वो नाम और यश नहीं मिलता है ऐसे लोगों को जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था।
ऐसे लोग अगर नौकरी भी कर रहे हों तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, उसकी कमी रहती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूर्य विस्तार का कारक है, सूर्य फैलाव का कारक है, सूर्य यश और कीर्ति का कारक है, सूर्य धन का कारक है, सूर्य हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कारक है, पिता का कारक है, सरकार का कारक है। और ये दूषित होने का मतलब होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी आ रही है। और इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक प्राणायाम, एक मेडिटेशन, एक प्रकार का जो है सीधा सूर्य से कनेक्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, जो आपके अंदर सातों चक्र हैं और सूर्य के जो सातों चक्र रहते हैं वो तालमेल बिठाने की एक क्रिया होती है, वो मैं दे रहा हूँ आपको ऑडियो के माध्यम से। आप उसको प्रॉपर तरीके से करना शुरू करें, जितना दिन भी कर सकते हैं, चाहे जितना आपके पास समय हो करिएगा, लेकिन वो टाइमबद्ध तरीके से करिएगा, जो विधि उसकी है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होने बैठ जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे उसका उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी। उपाय देना हमारा काम है, करना आपका काम है, करिएगा। बुध की स्थिति देखें तो यहाँ पे खड़ी रेखाएं जन्म ले रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने खर्चों पे मैनेज रखते हैं, काबू रखते हैं, तो अपने ऊपर बुढ़ापे तक माने अंतिम समय तक भी आप डिपेंड रहेंगे। आपके पास अपने हाथ का पैसा रहेगा और सेवा भाव आपके अंदर रहेगा, 2-4 भाषाओं के जानकार रहेंगे, ठीक है ना। और व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, हर तरह की परिस्थितियों को समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी, योजना बनाकर चलेंगे जीवन में तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और वाणी की शक्ति के कारण जो है चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। आपका अगर चंद्रमा देखें तो इसमें लकीरें हैं, अच्छी यात्राओं को बता रहा है, जो जीवन में तरक्की प्रदान करे ऐसी यात्राओं को दिखा रहा है। और दूसरी बात है, धीरे धीरे मन मजबूत स्थिति में आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और मन जितना मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है ऐसा व्यक्ति का। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बढ़िया हो रहा है। चंद्रमा जितना शुद्ध होगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होगा। आप क्रिएटिविटी आपके अंदर आने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच हावी हो रही है, छल कपट से दूर रहने वाले हैं। और आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिल रहा है आपको। मानी चीज़ें कुल मिला के बात करें तो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। आपका भाग्य अब उदयमान स्थिति में आ रहा है, और ऐसी स्थिति में आ रहा है कि जो संघर्ष आपने काटा है, जो धन हानि आपने झेली है, ठीक है ना, और जो जीवन में जो है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, या धन का मामला है, या करियर का मामला है, या उलझन का मामला जो झेला है, उससे निजात की स्थिति अब आ रही है, ये आपकी हथेली बता रही है। और इसको और भी मजबूत करने के लिए मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वनस्पति स्नान और सूर्य उपासना, ये चीज़ें दे रहा हूँ। बहुत बड़ी लग रही है आपको, लेकिन बहुत सामान्य है, छोटी हैं,
बच्चा भी कर सकता है, 70-80 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। चिंता मत करिएगा, बस अपने मन को एकाग्र रखिएगा और श्रद्धा भाव बनाए रखिएगा। बहुत सुंदर स्थिति आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।